लद्दाख में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं मुज़म्मिल जमील। सबसे पहले 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और पूरे लद्दाख के गुलिस्तान टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों के साथ फ़िलहाल हम लाइव जुड़े हुए थे द्रास से, और यहाँ पे आज 15 अगस्त जो है वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आज सेलिब्रेट किया गया। वहीं अगर हम परचम कुशाई की बात करें तो आज SDM द्रास अनवर हुसैन की ओर से यहाँ पे परचम कुशाई भी की गई। लेकिन जिस हिसाब से कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स थे और उसके हिसाब से पहले ही एक मीटिंग जो है SDM द्रास की ओर से लिया गया था, जिसमें सिर्फ परेड के लिए लद्दाख पुलिस का एक अमला ही शिरकत हुआ और एक ही लद्दाख पुलिस के एक ही अमले ने शिरकत की है। तो आप लोगों को ये बताते चले कि हर साल कोविड-19 से पहले की अगर हम बात करें तो कोविड-19 से पहले डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे और परेड में हिस्सा लेते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो SDM द्रास के साथ साथ SHO द्रास फिरोज़ अहमद भी मौजूद रहे। ये भी बताते चले कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कराए जाते थे। फिलहाल इस तरह का कोई कल्चरल प्रोग्राम भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि आज परचम कुशाई की अगर बात करेंगे हम 15 अगस्त को लेकर, तो डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में भी परचम कुशाई की गई। जिस हिसाब से UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऑर्डर्स जारी किए गए थे। और इस वक्त पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो आज स्कूलों में भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी परचम कुशाई की गई है जगह जगह। ठीक इसी हिसाब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो साइट में है वहाँ पे भी परचम कुशाई की गई। दूसरी ओर से ये भी बताएंगे कि वॉर मेमोरियल द्रास में भी परचम कुशाई की गई है। उसके अलावा द्रास के बहुत सारी जगहों में, जिसमें जोजिला टनल के अगर हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी आज परचम कुशाई की गई है। तो लगातार यहाँ पे जो है ये विजुअल्स जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों के साथ बराह रास्त जुड़े हुए थे। तो पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। तो हमारी ओर से और पूरे लद्दाख की गुलिस्तान टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त को लेकर। तो आज के इस निस्बत से जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी कौम के लिए क्या कुछ पैगामात होंगे? मेरा जैसे मैंने स्पीच में भी मेरा यही था कि आज थीम जो मैंने रखा था वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखा था। जैसे कि हमें सब पता है कि हमारा जो इंडिया है, कंट्री है हमारा, और द्रास है, ये अगर हम देखा जाए तो हर चीज़ में सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे भी डाइवर्स कल्चर है। चाहे आपके यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स हो, रेस हो, चाहे वो ब्रोकपा हो, बल्ती हो, पुरिकपा हो, और दूसरे लैंग्वेज हो जैसे शीना हो, यहाँ पे बल्ती है, पुरिक। तो ये एक अगर देखा जाए तो एक इंडिया की तरह एक माइक्रोकॉज़म है। ये एक छोटा सा एक जगह है जो पूरे इंडिया की तरह रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हर डाइवर्स कल्चर, रिलीजन के लोग बैठते हैं और सब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक यूनिटी रखते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे हमारा यही इम्पोर्टेंट, सबके लिए यही मैसेज है कि हमें जब भी हम यूनिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि लोग सिमिलर होना चाहिए, लोग एक ही तरह के लोग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, यूनिटी का मतलब ये है कि लोग डिफरेंस के वजह से भी, डिफरेंस के बावजूद भी लोग एक होके रह सकते हैं। और यही हमारा मैसेज है कि डिफरेंसेस को आपस में लड़ाई का वो ना बनाए, बल्कि डिफरेंस को चेरिश करे, क्योंकि इसी डिफरेंस से हमारे नए आइडियाज़ आते हैं, नए थॉट्स आते हैं। तो इसी से हम ग्रोथ, इंसान का ग्रोथ, सिविलाइजेशन का ग्रोथ, हम सिविलाइजेशन आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो डिफरेंसेस से हमें नए थॉट्स आते हैं। तो यही हमें चेरिश करना चाहिए। यही हमारे फ्रीडम फाइटर्स के भी मैसेज थे, यही हमारे फाउंडिंग फादर्स के भी मैसेज हैं। तो हमें इस चीज़ को चेरिश करना है और हमें आगे इस चीज़ को, मैसेज को बढ़ाना है और हमें एक होके रहना है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आपको भी ये हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सर 15 अगस्त को लेकर। तो क्या कुछ पैगामात रहेंगे आपकी कौम के लिए और ख़ासकर आज के इस डे को लेकर? आज हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि आज हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां जो साल है, वो इसलिए कि हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान जो है वो 1947 के बाद तरक्की के राह पर हैं। हर फील्ड में हमने तरक्की की है।
तो हमें इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी हमारा हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन शर्त ये है कि हम इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, रंग व नस्ल और बग़ैर किसी मज़हब और पार्टी के हम सबको इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। और हमारे खुसूसन हमारे फ़ौज जो सरहदों पर बैठे हैं, हमारे खुसूसन इलाक़े द्रास ने 1947 के बाद आज हमारे फ़ौज के साथ दिया है, 99 में हमारे फ़ौज के साथ दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो है उस दिन जब फ़ौज के हमारा 26 ये जुलाई मनाया गया तो बहुत अफसोस का मुकाम है कि हमारे नुमाइंदों को जो है उन्होंने इग्नोर किया गया, हमें बुलाया नहीं गया। हमने हमारे इस क्योंकि हम जो हैं वो इस इलाक़े के नुमाइंदा हैं, तो हमारी इस सरज़मीन पे जब खुशी मनाया जा रहा था तो हमें घरों में रखा गया। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। हम फ़ौज के बड़े बड़े अफसरों से इल्तिमास करते हैं कि आइंदा जो है हमें इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि हमारे द्रास इलाक़े ने इस फ़ौज के लिए, इस फ़ौज के साथ 1947 के बाद से लेकर आज 1999 तक जो है हमारे फ़ौज के साथ दिया है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि हम आइंदा हमारे नस्ल, हमारे जवान जो है इस फ़ौज के साथ, इस मुल्क के लिए, इस कंट्री के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे और हम शाना बशाना इस फ़ौज के साथ होंगे। इंशाअल्लाह हम तरक्की करेंगे और तरक्की चाहते हैं हम। शुक्रिया सर। हमारा क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी एक बड़ा महकमा है। तो हमारी यही उम्मीद भी है और इस यही सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक मिसाल बन जाए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हमारे बच्चे बच्चियां जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं वो सारे डिग्री कॉलेज द्रास में एडमिशन लेने के लिए उनमें एक उत्साह जागे और यहाँ पे वो लोग खूब मेहनत करें और इस देश का नाम रोशन करने में अपना खुद का साथ दे, अपने माता पिता वालिदैन का साथ दे और अपने इलाके के जो जितने सारे हमारे टीचर्स उनका साथ दे और इंशाल्लाह हमारे जो सब डिवीज़न है उसको आगे लेके जाए। इसी उम्मीद के साथ आज हमने यहाँ पे एक 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से एक डायरेक्शन भी आई थी और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे डायरेक्शंस जिनसे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ऑननेस, एक पेट्रियटिज़म जो है उसको और बढ़ावा मिलता है। तो इसका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ इस वक्त BDC चेयरपर्सन द्रास नूर मोहम्मद साहब जुड़े हैं। आज के 15 अगस्त की निस्बत से जो है क्या कुछ आपके पैगामात आपकी कौम के लिए रहेंगे और क्या कुछ आज के इस डे को लेकर आप कहेंगे? जी, तो मैं सबसे पहले 15 अगस्त की जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी पब्लिक को, जो आज यौम आज़ादी का दिन मनाया गया। तो पूरी द्रास की कौम को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद और पूरी यूटी लद्दाख को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इसके चलते हमारे यहाँ के लोग हर चीज़ में शाना बशाना जो है, आज़ादी का मौका हो या हमारा 26 जनवरी का मौका हो या हमारा विजय दिवस का मौका हो, तो शाना बशाना लोग अपने जो मसरूफियात को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर यहाँ पे आके हौसला अफजाई करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के जो है हिंदुस्तान के आइन का। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चीज़ को लेकर। उसके साथ साथ हमारे जो आर्मी जवान है जो बॉर्डर पे काम करते हैं उन सबको भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। ऐसे मौके पे वो लोग हमारे लिए वो जागे रहते हैं और यहाँ हम बैठ के आराम से खाते भी हैं, पीते भी हैं और सोते भी हैं। तो उनके लिए भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद आज के यौम आज़ादी के मौके पर। तो मैं उसके साथ साथ गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ एक दुख की बात है, मैं यहाँ पे जो मीडिया फैकल्टीज़ को जो है यहाँ पे ऑपरेशन सर्टिफिकेट में इग्नोर किया गया। मैं चाहता था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मिल के सबके साथ मीटिंग करके तो इन चीज़ों को जो ऑपरेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पे बांटे गई, चाहे वो कोविड-19 के लिए हो या हमारे यहाँ पे जितने भी आला हुकाम ने जो यहाँ पे वर्कर्स ने काम किए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स में, जिसमें मीडिया फैकल्टीज़ भी फ्रंट लाइन वर्कर पे आती है। तो हमारी मीडिया फैकल्टीज़ को इन्होंने इग्नोर किया गया है। तो सबसे ज़्यादा मैं इसमें दुख की इज़हार करता हूँ और इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें। मीडिया फैकल्टीज़ ने बहुत सारे हमारे यहाँ पे काम किए हैं। उसके साथ जो हमारा नेशनल मीडिया है, जो गुलिस्तान न्यूज़ हमारे यहाँ पे शाना बशाना हर चीज़ पे काम करती है, चाहे वो जोजिला ओपन का काम हो या जोजिला क्लोज़ का काम हो, जिसमें पूरी यूटी लद्दाख को जो है इस पर नज़र बनी रहती है और हमारे जितने भी मुसाफिर यहाँ से चलते हैं, टूरिस्ट यहाँ से चलते हैं, उन सबको जो है रोड पे नज़र रहती है ओपन हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने
जितने भी VIPs मूवमेंट होती है, जितने भी यहाँ पे VIPs आते हैं, उन सब चीज़ों पे भी गुलिस्तान का जो है बड़ा रोल रहा है और मीडिया फैकल्टीज़ इस पे काम कर रही है। तो आपको मैं और ये बताना चाहता हूँ, जितना यहाँ पे मीडिया ने जो उजागर किया है, यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ को हेडलाइट किया है UT लेवल पे और हमारे सेंटर लेवल पे भी जो है नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे यहाँ का जो न्यूज़ आज चलता है। तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से। जितने भी मीडिया फैकल्टीज़ हैं उन सबको मैं यहाँ के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मीडिया यहाँ पे काम करती है शाना बशाना द्रास में हर इशू को लेकर, मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस का। तो सबसे ज़्यादा हमारी मीडिया को इग्नोर किया गया है, चाहे वो हमारे पंचायत लेवल के काम हो, कौंसल लेवल के काम हो, जितने भी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के वर्क चलते हैं उन सब पे जो है नज़र बनाए रखते हैं हमारी मीडिया। और यहाँ पर जितने भी स्कोप्स हो उन सबको भी यहाँ की मीडिया जो है आला हुक्म